मन्नू यादव भैया आप आके महाराज जी लोगों का सभी वादक में बैठे सभी लोगों का तिलक लगाकर स्वागत कर देंगे। सीता समारो पितवाम भागम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो विराजे पवन कुमार। श्री राम कथा संजीवनी, सुख उपजावन हार। कथा सुनहि जो प्रेम से पावहीं, सो फल चार। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री माँ किशोरी शियाजू की जय हो। इस परम पवित्र पावन सिद्ध धरा पर हो रहे यज्ञ नारायण भगवान को भी मेरा साष्टांग प्रणाम। उपस्थित सभी देवी देवता अथवा भक्तगण, आप सभी को मेरा नमन वंदन प्रणाम। इस परम तपोभूमि में विराजमान सभी संत एवं पुजारियों को मेरा नमन वंदन प्रणाम। मंच पर विराजमान मेरी वात्सल्यमयी, करुणामयी, अनुग्रहमयी, उदारमयी, आभामयी, प्रभामयी मेरी माताएं एवं करुणामयी बहनें, साथ ही दूर दराज दूर ग्रामीण से आए हुए हमारे संगीतज्ञ गण अथवा आप सभी हमारे श्री महाराज श्री यहाँ इस मंदिर के पुजारी, आप सभी के हृदय में विराजमान उन परम पिता परमात्मा सर्वव्यापक प्रभु के चरणारविंद में सहस्र कोटि कोटि बार नमन वंदन प्रणाम करते हुए आइए मानी बंधु आज की परम पवित्र मंगलमय कथा में प्रवेश करें। तो हमने कल यह कथा श्रवण करी थी कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जनकपुर में सभी साधकों को अपने दर्शन दे करके वापस गुरु जी के पास आते हैं, बातचीत करके प्रभु की सेवा कर गुरु जी की सोने जाते हैं।
और क्रम बताया। कहा कि सबसे पहले गुरु जी शयन करने गए और गुरु जी के चरणारविंद श्री राम जी दबा रहे थे। फिर बार बार राम जी की आज्ञा हुई, श्री गुरुदेव की आज्ञा हुई, क्षमा करिएगा। तब राम जी महाराज शयन करने गए और तब राम जी के चरण लक्ष्मण जी दबाने लगे। तब बार बार आज्ञा होने पर श्री लक्ष्मण महाराज प्रभु श्री राम के चरणों को अपने हृदय में रखकर वहीं भूमि पर ही सो गए। और उठने के समय इसका उल्टा हुआ। बताइए सबसे पहले कौन उठा? क्योंकि ये कथा मैंने आपको कल बता दी है, वापिस से इसे आगे बढ़ाने की हो रही हूँ। सबसे पहले कौन उठा? सबसे पहले कौन सोए थे? गुरु जी सोए थे। तो आपके हिसाब से कौन उठना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले उठे लक्ष्मण जी। गुरु जी थोड़ी ना उठेंगे, सबसे पहले लक्ष्मण जी उठते हैं, उसके बाद फिर श्री राम जी उठे और राम जी के उठने के बाद श्री गुरुदेव भगवान उठे। और क्योंकि राम जी और लक्ष्मण जी को पता था कि गुरुदेव जागेंगे तो उन्हें पूजा के लिए फल फूल की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमारे प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के सहित स्नान वस्त्र आदि धारण करके, देखिए प्रभु की कितनी सुंदर छवि है। प्रभु जब स्नान करके तैयार होते हैं तो कितने प्यारे लग रहे हैं। उनकी आंखें नीले कमल की तरह हैं, आकाश से उनका शरीर का रंग है, घुंघराले बाल हैं, पीताम्बर धारण किए हुए पीले रंग की, और उन्हें पीले पीताम्बर के साथ बड़ी शोभा देने वाले लाल रंग की प्रभु ने माला धारण करी है। शंख सा कंठ है, वक्षस्थल विशाल है। ऐसे हमारे किशोर अवस्था के प्रभु श्री रामचंद्र श्री लक्ष्मण जी महाराज के साथ जनकपुर की वाटिका में जाते हैं। और जब जनकपुर की वाटिका में गए तो यहाँ पर देखिए मर्यादा बताई गई है। कैसी मर्यादा? कि जब प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ पुष्प वाटिका पहुंचे तो वहां पर सबसे पहले गए और माली को ढूंढा, क्योंकि बाग में जो कुछ भी है वो अब उनके राज्य का तो नहीं है, दूसरे राज्य का है। तो दूसरे राज्य की कोई भी वस्तु यदि उन्हें चाहिए तो पहले आज्ञा लेनी पड़ेगी, ये मर्यादा है। प्रभु श्री राम बिल्कुल वहीं पर रुक गए, रुक जाओ। अब रुक गए। लखन जी कहते चलिए मैं तोड़ के देता हूँ, कुछ नहीं होगा। तो बोले नहीं तुम रुको यहाँ पे, पहले माली जी को आने दो। तभी माली आता है वहाँ का, और उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं माली से कि सुनो माली, आप हमें आज्ञा दीजिए, क्या हम अंदर जाकर के पुष्प और तुलसी दल तोड़ लें? तो माली ने साफ मना कर दिया, नहीं जाना है। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? तो बताते फिर माली, ऊपर साइन बोर्ड लगा था, बोलते क्या लिखा है ऊपर बताओ, पढ़ने लिखना तो आता है ना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं क्या मतलब? फिर कहते पढ़ना आते तो पढ़ो, क्या लिखा है ऊपर? तो पढ़ा जनाना बाग लिखा हुआ था। तो जनाना का मतलब क्या होता है बताइए? हाँ देखिए आप हमसे अनजान जैसे मत रहिए ना, हम तो कल भी कथा कह करके चले गए, आपकी बेटी हूँ मैं, मुझसे अनजान जैसे मत रहिए। इशारा मिल गया कि वहां से दोनों में से कोई होंगे, लेकिन थोड़ा और क्लियर करो कौन होगा? वो गोरे वाले की सांवले वाले? तो माता फिर से उपदेश करती कि वो सांवला वाला। महारानी जान की गदगद हो गई। उसके बाद अपनी सखियों के साथ चली गई, और सखियों के साथ जाते हुए सुनिए एक सखी ने चिल्ला करके कहा कि अरे सखी कल इसी समय वापस आना है, वापस इसी समय आएंगे पूजा करने के लिए। अब सोचिए जोर से कहने की क्या जरूरत थी, धीरे से भी कह सकते थे। चिल्ला करके कहा कि राम जी सुने कि प्रभु सुनो, इसी समय हम फिर आएंगे, आप इसी समय आना, हमें फिर दर्शन करने। चिल्ला कर कहती है इसी समय फिर आना है। ऐसा कह करके चले जाती हैं। अब अगला दिन है, धनुष यज्ञ का दिन है, और धनुष यज्ञ के दिन में इतने सारे राजा, दीप दीप से आए हुए राजा थे।
बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सिंह स्वयंवर देखिए जाई, सिंह स्वयंवर देखिए जाई, ईशु काहि दे बड़ाई, ईशु काहि दे बड़ाई। लगन कहा जिस भावन सोई, लगन कहा जिस भावन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई, नाथ कृपा तब जा पर होई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। कहते हैं कि अगला दिन धनुष यज्ञ का है। वहाँ प्रभु श्री विश्वामित्र जी महाराज राम व लक्ष्मण के साथ बैठ जाते हैं। तभी जनक राज ने अपने बंदीजनों को आज्ञा दी, आओ और प्रण सुनाओ। तभी सभी बंदीजन आते हैं, दोनों भुजा फैला करके कहते हैं कि सुनो द्वीप द्वीप से आए हुए राजाओं, श्री जनक राज जी ने प्रण किया है कि जो भी इस धनुष को उठा करके इसे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता कुछ भी सोचे बगैर उससे ही वर्ण करे। ये प्रण है। और उसके बाद उपमा दी कि आप सभी राजाओं का बल चंद्रमा के समान है। देखिए गूढ़ बात है, जो जनकपुर के लोग हैं ये परम वेदांती हैं, ज्ञानी हैं बहुत ज्यादा। तो ये लोग कहने का मतलब क्या है पता है? चंद्र की उपमा दी इनके बल को, इनकी शक्ति को चंद्र की उपमा दी। क्यों? देखना, चंद्र में दाग होता है, इसलिए कहा कि देखो राजाओं, तुम्हारी शक्ति में, तुम्हारे बल में दाग कोई दम नहीं है। और दूसरा कारण ये बताया कि जिस प्रकार चंद्र ने गलत कार्य किया था, गलत दृष्टि डाली थी, वैसे ही तुम सब हो। और चंद्र कभी अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वैसे ही ये तुम्हारा बल नहीं है। जो ऊपर रघुवंशी बैठे हैं, जो राम बैठे, जो प्रभु हैं, जो परमात्मा हैं, उनकी शक्ति का कुछ अंश तुम में है, तुम्हारा बल नहीं है। कहने का ये तात्पर्य है। और कई कारण बताए जाते हैं संतों द्वारा। अब सभी राजा एकदम मस्त, अरे वाह क्या उपमा दी है, क्या
जयकारा जोर से नहीं लगाते हो? दिक्कत क्या है? खा पी के नहीं आए हैं क्या? भंडारा है ना यहाँ? नहीं, हम तो फलाहार करके आए हैं, हम अभी टन में हैं। आप लोग नहीं खाए हैं? एक बार जोर से जयकारा लगाइए ताकि कम से कम हमारी जगदम्बा महारानी को सुनाई दे। हनुमान जी बैठे जस्ट पीछे ही में, कम से कम वहां तक तो आवाज जाए। एक बार सभी जोर से बोलिएगा, क्योंकि आपकी आवाज कोई पहचान तो नहीं पाएगा, हम भी नहीं पहचान पाएंगे। तो एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे सभी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय जय। तो बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जैसे जैसे प्रभु श्री रामचंद्र आगे जाते जा रहे हैं, देखिए उस समय मौसम शरद ऋतु का था, लेकिन जैसे जैसे प्रभु श्री राम जा रहे हैं वैसे वैसे वसंत ऋतु आ रही है। एक भी मुरझाए हुए फूल नहीं, एक भी मुरझाए हुए पत्ते वहां पर नहीं है, सब के सब खिले हुए ताजे तरोताजा। जो कलियां हैं वो भी राम जी को देखकर खिलने लगी। सूर्योदय से कई कलियां खिल रही थी, लेकिन कई कलियां ऐसी थी जो प्रभु श्री राम के मुखार बिंद को देख करके ही खिलने लगी। और देखिए, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज माली से वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय माली ने कहा था कि सुनो लक्ष्मण जी, एक तो हम बता रहे कि आपसे ज्यादा सुंदर आपके भैया हैं, एक बात और कि आपके भैया का जो चेहरा है ना, ये कमल सा है, खिले हुए कमल सा, और इस बगीचे में बहुत से भंवरे हैं। पता नहीं अगर राम जी अंदर जाएं और सारे भंवरे इनके मुंह में ही आ गए तो लक्ष्मण जी बोलते उसकी चिंता तुम मत करो, हमारे पास हेड स्प्रे है, एक आएगा तो उड़ा देंगे। और आज वही हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद को देख करके सारी कलियां खिलने लगी, और इस बगीचे की शोभा को देखते हुए श्री इंद्र भी लज्जा रहे हैं कि मेरा बाग भी इतना सुंदर नहीं, जो स्वर्ग लोक में जो बगीचा है ना, वो भी इतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर प्रभु श्री राम जहाँ पर कदम रख रहे हो जनक जी की पुष्प वाटिका है। तभी बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ते ही अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। कहा कि ते ही अवसर, जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी चलकर पुष्प के पास पहुंचे, पुष्प उतारने लगे, उस समय हमारी महारानी श्री सीता आती हैं। वहां पर पहले से ही ब्रज रखा गया था, जिससे सारी व्यवस्था की जा रही थी बगीचे में। इतनी सुंदर हमारी माता श्री सिया जो है, इन अष्ट सखियों के वृंद के बीच में हमारी माता सीता जा रही हैं। यहीं पर ऐसा वर्णन आता है कि जहाँ पर से माता सीता जाती थी, वहां पर कई मन गुलाब के फूल के पंखुड़ियां बिछाई जाती थी। क्यों? क्योंकि माता सीता के चरण ही इतने कोमल थे कि जनक जी ने कभी असुविधा नहीं की, इतना छोटा सा कंकड़ भी उनके पैर में आ सकने लगा। और सोचिए, वही माता सीता जो हमेशा राज पाट में इतने कोमलता से पली, इतने लाड प्यार में पली, वही हमारी माता सीता वनवास में प्रभु के श्री रामचंद्र के साथ नुकीले पत्थरों के ऊपर से चलती जा रही थी। कितना बड़ा त्याग। ऐसी हमारी महारानी श्री सीता सिया जो अष्ट सखियों के वृंद में जा रही हैं, और जाती गई तभी देखा आवाज सुनाई देने लगी। किसकी? किंकिण की। अर्थात माता सीता ने अपने कवर में करधन पहन रखा था, हाथों में कंगन थे और पैर में पायल थे। इन्हीं तीनों चीजों की आवाज आने लगी प्रभु श्री राम जी के कानों में। करधन की घनघनाहट, पायल की छनछनाहट और माता की कंगन की खन खन, ये आवाजें सुनाई देने लगी। और जब आवाजें सुनाई देने लगी तभी प्रभु श्री राम की नजर सीधे माता सीता पर पड़ती है कि देखो। फिर बताते हैं लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण देखो वही है। कौन? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि तात जनक तनया सोई, तात जनक तनया सोई, धनुष जग जेहि का
समय तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने जैसे माता सीता को देखा वैसे लक्ष्मण जी को माता का परिचय देने लगे। क्या कि हे तात सुनो, यह जनक कन्या अर्थात जनक जी की पुत्री है और इन्हीं के लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। यही जनक कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। श्री जनक जी महाराज ने इन्हीं के लिए प्रण लिया है। क्या कि जो कोई भी शिव धनुष को उठाएगा, उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से स्वयंवर करेगा। सीता उसी के गले पे माला डालेगी निश्चिंत, चाहे जो कोई भी हो, परंतु जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे वही सीता का वर होगा। इस प्रकार प्रण जनक जी ने किया है और ये वही सीता है, ये वही जानकी है, वही जनक कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ यहाँ पर हो रहा है। और फिर कहा कि जहाँ सुबिरों की अलौकिक शोभा, जिनकी अलौकिक शोभा है, जो हजारों करोड़ों कोटि नील जितने कह लिए मैंने आपको बताया था कल, क्या कि प्रभु की छवि जब आप देखोगे, जब उन्हें पहचानोगे, तब मुख कम पड़ता है बताने के लिए, वाणी काम नहीं करती, वहां पर आंखें काम करती हैं। इसलिए आज प्रभु श्री राम तो क्या शेष और शारदा भी माता सीता की अलौकिक शोभा का वर्णन नहीं कर पा रहे। इतनी सुंदर हमारी माता सीता है। और आपको बता दें तो व्यक्ति जान सकता है कि किस प्रकार की विकलता आती है, कैसी आतुरता आती है। देखी देखती रह गई, आंख में आंसू आने लगे, जर आंसू बहने लगे और प्रभु को देखते हुए दौड़ी दौड़ी फिर उसके हाथ पांव की सुध नहीं है, टेढ़े मेढ़े चलती हुई माता सीता के पास पहुंची, जानकी जी के पास। माँ जानकी देखती हैं ये सखी कैसे कर रही है, तो जानकी जी कहती हैं कि अरे सखी तुम्हें क्या हुआ, पागलों की तरह क्यों कर रही हो। तो कहा अरे जो पागल बना दे वो आया है यहाँ पे। तो कौन आया है? कहा कि वही दो किशोर, एक गौर और एक श्याम, जो कल जनकपुर में अपनी छवि दिखा करके सबका हृदय हर रहे थे, वही है, वही आए, बड़े किशोर हैं। बोली माता जानकी तुमने देखा है? उसने कहा हाँ माँ देखा है। कैसी दिखती है? कहा कि एक श्याम है, गौर है, बड़े सुंदर है, किशोर अवस्था के हैं। माँ ने कहा और बताओ। कहा कैसे बताएं, देखा ही नेत्रों ने है, नेत्रों के पास जिह्वा नहीं जो बता सके, और बता सकते हैं जिह्वा से, परंतु जिह्वा के पास नेत्र ही नहीं है, कैसे बताएं आपको। तो कहती चलो माँ जानकी सीधे आपको दिखाती, चलेंगी? माता जानकी कहती हाँ चलो। अब माता जानकी जा रही हैं, धीरे धीरे जाती हैं और वहां पर वही सखी जिसने राम जी को देखा था, माँ जानकी जाकर के वहां पर खड़ी हो गई और वही सखी जाकर के तरु को, जो बगीचे में जो पेड़ लगे थे, उन लताओं को हटाने लगी। फिर माता सीता को कहा जानकी जी देखो आगे श्री राम जी हैं। अब माता सीता प्रभु श्री राम को देख रही हैं। अब प्रभु श्री राम को जब देखती हैं तो वो छवि हुई माता सीता को हटाने का ही अवसर नहीं मिला, नजरें हटी नहीं रही थी और उस पगली सखी के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे थे। पूछा गया कि तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? तो सखी ने कहा कि अरे इन नेत्रों में तो खारा पानी भरा है जो आंसुओं के रूप में निकल रहा है, जब इसे खाली करेंगे तभी तो राम के स्वरूप का अमृत इस नयन में भरेगा, तो इसे खाली करो पहले। आंख से अश्रु निकल रहे हैं और माता सीता देख रही हैं, परंतु संकोच हो रहा है। क्या संकोच? कि राम जी को देखे कैसे। एक तो पहली बार हमारे राम जी दिखे हैं और अगर देखें तो सखियां कहेंगी अरे जानकी देखो कैसे पराये पुरुष को टकटकी लगा करके देख रही है, ऐसा कहने लगेंगे। माता सीता को बड़ा दुख होता है, लेकिन फिर भी जब माता श्री जानकी श्री राम जी को देख रही हैं और राम जी हमारी माता सीता को देख रहे हैं, उस समय क्या शोभा हुई, क्या दृश्य था, सुनिएगा। राम को देखते श्री जनकनंदिनी, राम को देखते श्री जनकनंदिनी, बाग में राखड़ी की राम को देखते श्री जनकनंदिनी, राम को देखते श्री जनकनंदिनी, बाग में
रामचंद्र भगवान की जय। और माननीय बंधुओं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब दोनों नजरें मिली राम और सीता की, जब चार नेत्र एक साथ मिले, तब ही पहले वहीं पर उनका वर्ण हो गया था, पहले विवाह वहीं पर हो गया था। निमित्त मात्र के लिए दिखाने बस के लिए बाकी धनुष यज्ञ में हुआ। शादी तो विवाह तो यहीं पर हो गया था जब प्रभु श्री राम और सीता के नयन मिले। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि लोचन मग राम ही और आनी, लोचन मग राम ही और आनी, दीने पलक कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी, जब से सखीन प्रेम बस जानी, जब से सखीन प्रेम बस जानी, कहीं ना सकहीं कछु मन सकुचानी, कहीं ना सकहीं कछु मन मुस्कानी, सीता के राम, सीता के राम, राम की सीता, सीता के राम, राम की सीता, सीता के राम, आज हुआ विवाह सीताराम का। जैसी चारों अगियारनी, जैसी चारों अगियारनी, वरण हुआ श्री सीताराम का, वरण हुआ श्री सीताराम का। तभी सब सखिया गाने लगी, तभी सब सखिया लगी गाने, उर्मी सीताराम समाने, उर्मी सीताराम समाने, तभी जय घोष हुआ सबकी उर्मी, तभी जय घोष हुआ सबकी उर्मी, सीता के राम की सीता, सीता के राम की सीता। और अकड़ करके छाती तान के वो दूसरा वाला भी जाता है और गया, पकड़ा, खींचने लगा, दिल मात्र नहीं खींचता, फिर वापस आ गया। और जैसे ही वापस आया वैसे ही सारे राजा जाने लगे। तभी एक राजा उठा और प्रणाम करके बैठ गए। क्यों? वो इसलिए किसी राजा ने पूछा, अरे तुम वीर नहीं हो, तुम यहाँ पर बस प्रणाम करके बैठ गए, तुम्हारी शक्ति है? तो कहा अरे शक्ति नहीं है, बात ये है कि हम भूपति हैं, इस भू के पति हैं, और जो सीता है जानकी है वो भूमिजा है, इनका जन्म ही भू से हुआ है, तो हम उस नाते से पिता हुए इसके, तो हम पिता हैं, अपनी बेटी से वर्ण करने थोड़ी ना आएंगे, बस शोभा देखने के लिए आए हैं। ऐसा कहते हैं, फिर बैठ जाते हैं। जाने लगे सब लोग, कोई नहीं उठा पाया। आखिर में जनकराज से एक बार और बोलते हैं, क्या कि एक बार जाने दीजिए, 10,000 राजा कहते हम सब एक साथ उठाएंगे। तो गए सभी 10,000 एक के साथ एक उठाने लगे, लेकिन फिर भी दिल मात्र नहीं खिसका सके। कोई राजा बोला 10,000 एक साथ जाएंगे तो आखिर किससे भरेगी, सीता एक ही तो है। तो कहते फिर चलो, उसके बाद जो लड़ाई झगड़ा करेंगे, जो जीतेगा उसकी सीता होगी। जाते हैं, एक भी नहीं खिसका पाए, बस सब निराश होकर के वापस आ जाते हैं। तभी जनकराज गर्जना करते हैं। क्या? जनकराज गर्जना करते हैं
कि दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पनु ठाना। बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुनो, दीप दीप से आए हुए राजाओं, मैंने किसी को बुलाया नहीं, जहां जहां समाचार गया वहां वहां के लोग आए हैं और तुम सब आए, पर तुम सभी में कोई एक भी वीर नहीं है। मुझे तो लगा रहा कि कोई वीर होगा, कोई सुंदर होगा, कोई कीर्तिमान होगा जो मेरी इस परम सुंदरी बेटी, कीर्ति जैसी बेटी को अपनी स्मरण करके लेकर के जाएगा, पर देखो क्या कोई भी वीर नहीं है। लगता है कि तब से परशुराम जी ने इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, तब से कोई भी क्षत्रिय, असली सच्चा क्षत्रिय कोई हुआ ही नहीं। इस प्रकार से घोर चमत्कार करते हैं जनकराज और कहते हैं कि मैंने वर्षों की कीर्ति है, एक प्रण के लिए अपनी कीर्ति नहीं गंवा सकता, अपनी बेटी को कुंवारी भी नहीं देख सकता। अगर मुझे पता होता कि कोई वीर ही नहीं रह गया तो मैं ऐसा प्रण ही नहीं करता। मेरी इतनी सुंदर बेटी है, पर देखिए इस धरती पे कोई भी वीर नहीं है। इस प्रकार चिल्ला रहे हैं और फिर कहा कि आज के बाद, जनकराज ने कहा, आज के बाद कोई भी अपने आप को वीर नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि तुम इस धनुष को तिलमात्र नहीं खिसका सके, तुम काहे के वीर हो। सभी सिर नीचे करके बैठे हैं और इधर लक्ष्मण जी सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी लाल हो रहे हैं गुस्से में, आंखें लाल हो रही, शरीर थर थर कांप रहा है। तभी देख रहे हैं, एक बार शांत हुए कि यहाँ गुरु जी हैं, बड़े भैया बैठे हैं, वो देख लेंगे। उसके बाद जनकराज वापिस रिपीट करते, क्या इस धरती में कोई भी वीर नहीं है, कोई अपने आप को वीर यहाँ पे नहीं कहेगा। जब दोबारा कहते हैं तो श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में नमन वंदन प्रणाम करके श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं राम जी को, लक्ष्मण राम जी को कहते हैं कि राम जी देखो, यहाँ तो जनक जी अपने शब्द वापिस ले या फिर हमें ललकारे, हम बताएंगे हमें क्या होता है। फिर चिल्ला भी कहा कि अरे हम रघुवंशी है, रघुवंशी के होते आपने कैसे कह दिया कि यहाँ पर कोई भी वीर नहीं है। हमें कहो, हम अभी के अभी आज्ञा हो तो अभी के अभी, जो जैसे बच्चा एक गेंद को उठा करके पटक देता है, वैसे यहाँ की धरती को, इस पृथ्वी को उठा कर गेंद के समान खेलूं और चमक दूं, यहाँ पे जो भी दिख पाए ऐसा सबको रौंद दूं। तुम कहते हो यहाँ जितनी भी जनकपुर की नगरी है रगड़ के रख दूंगा, धनुष की बात करते हो उठा करके फेंक दूंगा। क्या बात करते हो? रघुवंशियों के होते हुए भी तुम ऐसा कहते, कोई वीर नहीं है। ये रघुवंशी नहीं सुन सकता। जब ऐसी घोषणा करी लक्ष्मण जी ने, पूरी जनकपुर हिल गई। सब देख रहे हैं, जनकराज भी देख रहे हैं और इधर गुरु महाराज कहते, वाह चेला, क्या बात है, क्या ललकारा है। गुरु जी का हृदय गदगद। उसके बाद कहते हैं लक्ष्मण जी, और यदि राम जी की आज्ञा हो अभी धनुष को उठा करके देंगे, कई टुकड़े करके नीचे गिरा देंगे। तभी राम जी को कहते हैं लक्ष्मण जी, हे राम जी आज्ञा दो, अभी जाऊं, अब भी जाकर के धनुष को तोड़ करके दिखाओ। रघुवंशियों को ये चेतावनी देते हैं। धनुष के पास पहुंच भी गए और अब तोड़ने में है, बस हाथ ऐसे है, बोले राम जी आगे करो, तोड़ दो, तोड़ दो। अब गुरु जी बोले, राम देखो देखो देखो, गड़बड़ी होने वाली, बुलाओ वापिस बुलाओ, ये तोड़ ही देगा, ये तुम्हारा काम है। तो राम जी बोलते हैं, इशारा करते हैं, नहीं तुम इधर आओ। फिर मुड़ करके आते हैं। विश्वामित्र जी को लगा कि सही समय है, अब राम जी को भेजते हैं। तो गुरु जी कहते कि राम तुम जाओ, धनुष को उठाओ। अब यहाँ पर जनकपुर के जितने भी नर नारी सब के सब वहाँ अपने पितृ देव सुनाने लगे कि प्रभु हमारे जितने भी सत्कर्म हैं सब ले लो, लेकिन इनको ही, इनके लिए जो धनुष का भार है इसे पूरा कम कर दो। और देखिए यहाँ पर लक्ष्मण जी और माता धरती के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। कौन सा? सोचे, एक तो भूमि जा। अब देखिए एक बात यहाँ पर तथ्य की है कि किसी बेटी का विवाह हो और अगर माँ को पसंद ना हो, माँ की राजी ना, माँ राजी ना हो शादी के लिए अपनी बेटी की, तो फिर पिता वो शादी नहीं कर सकते, वहीं पर रुक जाती है। सही है कि नहीं? छत्तीसगढ़ी में बोले हैं, नहीं आती। अगर किसी बेटी की शादी हो और माँ राजी ना हो तो पिता भी शादी नहीं कर सकता। वैसे ही हमारी माता श्री जानकी भूमिजा है, भूमि उनकी माँ है, और यदि भूमि हम उनकी माँ ही नहीं चाहती कि राजाओं से हो तो कैसे कोई राजा वरण कर पाएगा। और
लक्ष्मण जी और माता भूमि के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि लक्ष्मण भैया तुम चिंता मत करो, तुम बस हम पकड़े हैं। और माता धरती तब से धनुष को पकड़ी हुई थी कि कोई भी राजा कैसे उठाएंगे, देखो कौन माई का लाल है जो उठाई इसे। माँ धरती माता आती है और पकड़ी जकड़ के रखी, कोई नहीं उठा पाता। और जब राम जी जा रहे हैं तो उधर से लक्ष्मण जी कहते हैं माँ, अब माँ ने कहा था भूमि ने कि हम फिर कैसे जाने कि राम आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा जब राम जी आएंगे ना तो मैं पृथ्वी को थोड़ा दबाऊंगा, तब आप समझ जाना कि राम जी आ रहे हैं। तो उसी समय लक्ष्मण जी खड़े होकर के पृथ्वी को थोड़ा दबाने लगे कि माँ पृथ्वी अब छोड़ दो, राम जी आ रहे हैं। तो माता ने छोड़ दिया। उधर से माता श्री जानकी मना रही हैं श्री गणेश प्रभु को, हे गणेश भगवान सुनिए, आपका भार तो बहुत ज्यादा है, पर जब आप मूषक में बैठते हैं तो आपका वो भार कितना हल्का हो जाता है। आज वैसे ही शिव धनुष का भार पूर्णतः हल्का कर दीजिए। माँ गिरजा को मनाती है, शिव जी को मनाती है, अपने इष्ट देव को मनाती है। बस आंखें वहीं पे लगी हैं और अभी प्रभु गए नहीं हैं। लक्ष्मण जी थर थर कांप रहे हैं, लाल हो गए हैं। और लक्ष्मण जी राम जी को कहते हैं प्रभु कितना इंतजार कराओगे, देखो लक्ष्मण लाल हो रहा है गुस्से के कारण। तभी राम जी कहते हैं हाँ लक्ष्मण चिंता मत करो, लालिमा होने के बाद ही सूर्योदय होता है। ऐसा कहते हैं। उसके बाद फिर प्रभु श्री राम जी गुरुदेव की आज्ञा से जाते हैं और वहां पर गए तो ऐसा नहीं कहा कि प्रभु ने उठाया। क्या कहा प्रभु ने कि वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी गए और वहां पर धनुष को लिया, उठाया नहीं है। क्यों लिया? उठाना किसको कहेंगे? कहीं पर रखी चीज है उसको आप उठा रहे हैं तो उसको उठाना कहेंगे। यदि आपको कोई किसी चीज को दे रहा है तो उसको लेना कहेंगे, है कि नहीं? अब माता धरती जिस धनुष को जकड़ करके रखी थी आज वही माता धरती राम जी को दे रही हैं। तो आज प्रभु श्री रामचंद्र जी जाते हैं और उठा लिए, उठाए नहीं, ले लिए अपने हाथ में। और जैसे लिए वैसे बिजली चमकने लगी, जैसे बिजली चमकी वैसे प्रभु ने ऐसे चकाचौंध बोल श्री रामचंद्र भगवान की। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने कब तोड़ा, कब प्रत्यंचा जड़ा है किसी को पता नहीं चला, सब क्या की चकाचौंध हो गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज धनुष को तोड़ देते हैं और तभी जोश जयघोष होता है, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आज भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया और इतने जोर से टंकार हुई उस रस्सी के जो धनुष पे लगी हुई थी जिससे सारे पूरा लोक कांप गया। उसी समय लक्ष्मण जी महाराज उठ खड़े होते हैं, पैर से दबाने लगते हैं पृथ्वी को कि सावधान कर रहे हैं कि अरे दिक्पाल वराह नारायण सावधान हो जाओ, कहीं पृथ्वी हिल ना जाए। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण जी को भी खूब आनंद हुआ। प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ा और वैसे ही हमारी माता श्री सिया जो आती हैं और सीता जो आती हैं वरमाला लेकर के सकुचाई हुई हैं। अब माता छोटी हैं और हमारे राम जी बड़े हैं, हाइट में भी उम्र में भी। तो सखियां कहती कि राम जी झुक जाइयो, थोड़ा झुक जाइए। एक भजन भी है इसमें। तो कहते हैं कि प्रभु आप झुक जाइए, सीता को वरमाला चढ़ाते नहीं बन रहा है। तो प्रभु श्री राम सोचे कैसे झुक जाए भैया, अगर झुक गए तो यहाँ पे जो सखा है वो लोग सोचेंगे देखो राम जी को कितनी आतुरता है शादी की, कि शुरू से गले नीचे कर रहे हैं, आगे क्या होगा पता नहीं। ऐसा कह के कर हंसेंगे तो ना, ऐसा रिस्क नहीं लेना हमें। ऐसा कह करके प्रभु श्री राम गला नीचे नहीं करते। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, लक्ष्मण जी सोचे अरे अरे गड़बड़ी हो रही है, थोड़ा जल्दी करना है। तो जाते हैं दौड़ करके और सखिया भी इशारा करती लक्ष्मण जी को कुछ करो और देखो आपके भैया बहुत अकड़ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी दौड़ करके आते हैं और भैया करके उनके चरणों में लेट जाते हैं। और प्रभु श्री राम जैसे लक्ष्मण को देखने के लिए नीचे अपना गर्दन किए वैसे ही माता सीता चढ़ा दी। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। माता ने वरमाला पहना दिया। उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र भी माता को वरमाला पहनाते। इस प्रकार वरमाला का कार्यक्रम संपन्न हुआ, लेकिन संपन्न नहीं हुआ। कैसे? उसी बीच में परशुराम आ रहे हैं। परशुराम मंदराचल पर्वत में और ट्रक करके आ रहे हैं।
और आते ही जैसे ही देखा हजारों राजा यहाँ पर है, एक तो बड़ी बड़ी आंखें ऐसे, और एक उनके पास दो तरकश, एक परशु इतने भयानक लगते, गोरा गोरा मुंह के ऊपर भस्म पोती है और ललाट पे त्रिपुंड लगा है, विशाल नेत्र है। गए जनक राज को कहा कि जनक, किससे पूछ के तूने धरती के एक छोरे पे सारे राजाओं को एकत्रित किया है, किससे आज्ञा ली है तूने? तो जनक राज महाराज कुछ कहते नहीं, कुछ हिस्सा करके कहते हैं कि प्रभु इसी तरह का स्वयंवर करना है तो प्रण रखा था, इसलिए यहाँ पर सारे राजा आए हैं। फिर परशुराम जी की नजर कहाँ गई? सामने जहाँ पे शिव धनुष दो टुकड़ों में बटा हुआ गिरा हुआ था। कहा किसने तोड़ा इस शिव धनुष को? तुरंत इसे सम्मान से वापस बाहर निकालो, वरना सबके सबको मार डालेंगे। जितने जनकपुर की नगरी की जो धरती पलट डालेंगे, उसे बाहर निकालो तुरंत। जनक राज कोई कुछ न कहे और राजा सब मन में खुश हो रहे हैं, कहते हमें तो पता ही था। परशुराम जी जैसे सब अपना परिचय देने लगे कि हम फलाना राजा के बेटे हैं, हम यहाँ से, हम वहाँ से हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम परशुराम जी के पास आते हैं, हम शस्त्रों के साथ खेलते हैं, देखने आए थे, बस यहाँ पर आए, राम जी ने नाम नहीं लिया, बस धनुष को पकड़ा और टूट गया। आप सोचिए कि इतना बड़ा, इतना विशाल धनुष है, तो उसको तोड़ने वाला कितना बलशाली होगा, ये भी तो सोचिए। तो परशुराम जी और मारने दो चार बट परशु उठाते हैं, लेकिन मार ही नहीं पाते, उठ ही नहीं रहा परशु। उसके बाद प्रभु श्री राम देखते कि समय हो रहा है, थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो प्रभु श्री राम कहते, प्रभु तो इसके मुख में दूध है, आप तो ज्ञानी हैं, आप क्षमा करिए। तो राम जी कहते, अरे इसके मुख में दूध नहीं, विष है, ये विषधर है, इसके मुख में दूध है लगता है कहीं से, हो ही नहीं सकता। ऐसा कह करके प्रभु श्री रामचंद्र जी बगल हो गए, इधर लक्ष्मण जी आगे आ जाते हैं। परशुराम जी ने कहा, राम ये तेरे लायक नहीं, तेरे सेवक बनने के लायक नहीं, तेरा भाई कैसे है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ परशुराम जी बिल्कुल सही बात है, हम इनके लायक नहीं, तो बहुत शांत हैं, हम आपके लायक हैं। आप बड़ी उगरे, हम भी उगरे, देखिए कितना मेल खा रहा है। कहते हैं ना, गुड़ मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला। प्रभु जी देखिए दोनों, और ऐसे शास्त्रों में कहा गया है यदि कोई महापुरुष संत, कोई सम्मानीय पुरुष हो, गुरु जी हो, यदि उनके सिर पर कोई भार हो तो सेवक को वो भार को ले लेना चाहिए। तो आप छोड़िए, परशुराम सब छोड़िए, क्रोध का थैला मुझे पकड़ाइए, मैं आपका सेवक बनने के लायक हूँ, इनका नहीं हूँ। परशुराम जी बोलते, बड़ा कैसे, मतलब इतना छोटा सा है और मेरे पास मुंह लग रहा है, दौड़ते हैं मारने के लिए, लेकिन मार ही नहीं पाते। उसके बाद आखिर में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज भी बताते हैं कि प्रभु देखिए, हम रघुवंशी हैं, गौ ब्राह्मण संत हरिभक्त पालक हैं, यदि आपको हमारा बल देखना ही है तो आप माथे से तिलक हटा दीजिए और पवित्र निकाल दीजिए और संत वेश छोड़ दीजिए, फिर देखिएगा हमारा बल। आखिर में ज्ञान प्राप्त होता है, परशुराम जी को समझ गए, विष्णु धनुष निकाल करके दिया और उसके बाद राम जी को कहा कि हमारी एक शंका है कि आप ही ब्रह्म थोड़ी ना है, आप इसे उठा करके दिखा दीजिए। प्रभु श्री राम ने बिना छुए इसीलिए कहा कि बिनु पद चले सुनई बिनु काना, जो बिना हाथ पैर के काम करता है, बिना कान के सुनता है, बिना नाक के सारे रस भोगों का भोगता है, बिना जिह्वा के सारे रसों का भोगता है। ऐसे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज आज गए और बिना छुए ही उस विष्णु धनुष को उठा दिया। अब परशुराम जी समझ गए कि हाँ यही है, ये ब्रह्म है। ऐसा कह करके 7 बार जयघोष करके वो चले गए वापस। अब इधर से पत्रिका भेजी गई अयोध्या में, वहां पर जाकर के जनकपुर के दूत पढ़ करके सुनाते हैं दशरथ जी को। दशरथ जी आह्लादित हो गए, आनंदित हो गए, माताओं के साथ अयोध्या वासियों के साथ जनकपुर आए, बारात लेकर के 7 दिनों में बारात पहुंची, स्वागत हुआ, राम लक्ष्मण और दशरथ जी का मिलन हुआ। वहां पर खूब आनंद छाया हुआ था। यहाँ ब्रह्मा जी ने पत्रिका भी बना दी
उधर जनक जी अपने महल में बैठकर ज्योतिषियों के साथ देख रहे हैं और अयोध्या के दशरथ जी का भार ब्रह्मा जी के ऊपर है। इस प्रकार सारे कार्यक्रम होने लगे और अब देखिए, अब संक्षेप में ले जाएंगे, समय भी नहीं, समय हो गया, 5 मिनट ज्यादा हो गया। हम लेंगे, आप भी तो हमें 20 मिनट कम बाद बैठाए। तो महाराज बात ये है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां पर है। अब समय देखा जा रहा है और सारी सखियां प्रभु से मनाती हैं कि प्रभु ब्रह्मा जी दिन और रात बड़े कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि ये दिन और ये छवि हमारे नेत्रों से कभी दूर हो। हम चाहते हैं हमेशा हमारे ही पास रहे। ऐसे दिन बीतने लगे, बड़ा मनोरम वातावरण है। माता श्री सीता अपने महल में, श्री राम जी अपने महल में हैं। अब समय आ गया पूजन का जी, विवाह का, क्षमा करिएगा, विवाह का समय आ गया। तो द्वार पूजन करके फिर जो भी कार्यक्रम होता है विवाह का, प्रभु की सारे कार्यक्रम करके अंदर लाए गए, विवाह मंडप में प्रवेश किए और तभी सारी सखियां माता सीता को मनाने लगी। क्या कि तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने शिव
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। चारों बहनों का विवाह हो गया, संपन्न हुआ और इसी के साथ सखियां हैं वो प्रभु श्री राम की छवि देख करके कहती हैं क्या कि काली कमली वाला, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन है, काली कमली
पूजन